हाँ, बातें हो गई। कुछ रिवीजन है? कुछ बताया था इससे पहले? सब तो थे उस दिन शायद, फिजिक्स वाली क्लास में थे ना? हाँ, तो आज हम फिजिक्स का सेकेंड लेक्चर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने क्या सब पढ़ा था? बेसिक्स ऑफ लाइट पढ़ा था, उसके बाद ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस, उसके बाद ऑब्जेक्ट्स पढ़ा था हमने, मीडियम पढ़ा था, रे, बीम और व्हाट हैपेंस पढ़ा था कि जब कोई रे ऑफ लाइट किसी मीडियम पे पड़ता है तो उसके साथ साथ क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ा है। तो अगला जो हमारा टारगेट है आज का, वो क्या क्या है, ये चीज। पहला क्या है टारगेट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। ठीक है, उसके बाद सेकंड है कि टर्म्स यूज्ड इन रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन जब होता है तो क्या क्या चीजें उसमें हमें याद रखने होते हैं, ये डेफिनेशंस पूछे जाते हैं। ठीक है, जब हम एग्जाम होता है ना बोर्ड का, तो बोर्ड में डेफिनेशंस पूछे जाते हैं, 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स तक का भी डेफिनेशंस पूछे जाते हैं। तो उसके लिए ये बेनिफिशियल होगा। लॉ ऑफ मोशन, सॉरी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, उसके बाद टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन है, टाइप ऑफ इमेजेस है, और रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर है। तो ये सारी चीजें हमें क्या करना है, आज कवर करने हैं। तो अगर टारगेट लिखना चाह रहे हो तो लिख लो, क्यों फायदे रहता है। ठीक है, आज का जो टारगेट है लेक्चर नंबर 2, टारगेट डालो आज का और फिर लिखो इसको। नोट कर लिए हो तो आगे बढ़े। तो अब आगे क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहला टॉपिक हमारा क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब डालो, पहला टॉपिक नंबर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसको समझते हैं कि क्या होता है। हम सब हर दिन दर्पण तो देखते ही होंगे ना, मिरर के सामने जरूर आते हैं। कभी ऐसा दिन नहीं होता जब हम मिरर के सामने ना गए हो। कभी ऐसा दिन आया है जिंदगी में? हाँ, मिरर के सामने कभी ना कभी आ ही जाते हो। स्कूल जाते हो, स्कूल के लिए अगर तैयार होते हो तो मिरर के सामने जरूर आते हो। ठीक है, और वहां हमारा क्या होता है, इमेज बनता है ना। ये इमेज बनता क्यों है, कैसे बनता है इमेज? हाँ, रिफ्लेक्शन से। अगर ये रिफ्लेक्शन ना होता तो इमेज बनती क्या? एक दीवार पे तो हमारी इमेज नहीं बनती है। बनती है दीवार पे एक इमेज हमारी? हाँ, किसी कपड़े पे हमारी इमेज क्यों नहीं बनती है? वहां रिफ्लेक्शन होता है क्या? नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है, नेग्लिजिबल, इसीलिए हम उसको नेग्लेक्ट करके चलते हैं। लेकिन जब कोई एकदम पॉलिश्ड सरफेस होता है, स्मूथ हो, पॉलिश सरफेस होता है, तब वहां पर क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, जैसे यहां पर देखो, ये क्या है, खाने की प्लेट है, एक लंबी चौड़ी प्लेट है, और इसमें ये बाबू क्या कर रहा है, अपना चेहरा देख के खुश हो रहा है। क्या कर रहा है, वो चेहरा देख के खुश हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसको अपना जुड़वा भाई मिल जाता है, इसीलिए खुश हो रहा होगा ये। हाँ, ये तो यही सोचेगा ना, इसको तो अभी मिरर नहीं पढ़ाया मैंने, अगर पढ़ाया होता तो उसको पता चलता भाई ये तो रिफ्लेक्शन है। तो ये सोच रहा है भाई मेरा जुड़वा भाई है। ठीक है, जुड़वा भाई तो देख के खुश हो रहा है, लेकिन इसका हो क्या रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ भी रिफ्लेक्शन है। ऐसा, ये थोड़ी ऐसा है कि ऐसा ऐसा करके कोई पहाड़ होता है, नहीं होता ना। कैसा है ये यहाँ से एक क्या है, यहाँ एक सरफेस है। ठीक है, अर्थ सरफेस है ये, और यहाँ के ऊपर क्या है, एक पहाड़ है। ठीक है, और इसका रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, इधर पानी में बन रहा है, इधर क्या वाटर है, कोई वाटर होगा, और वाटर पे वहां पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन के थ्रू उस पहाड़ का, उस माउंटेन का क्या बन रहा है, एक इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, रिफ्लेक्शन के थ्रू।
तो रिफ्लेक्शन होता क्या है? रिफ्लेक्शन क्या होता है? क्या होता है रिफ्लेक्शन? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम। ठीक है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इनटू द सेम मीडियम, तो क्या कहलाता है वो? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। तो इसको नोट करो, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट हिट्स एनी सरफेस इज नॉन एज रिफ्लेक्शन। ये फिगर बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुमसे बनने वाली है नहीं, हम आगे बना के देखते हैं कैसे कैसे रिफ्लेक्शन होता है। ये छोटा मोटा डेफिनेशन है, अगर इसको लंबा चौड़ा करने की कोशिश करोगे तो वो भी कर लोगे, उसमें सारी चीजें इस्तेमाल हो जाती है, लेकिन इतना लंबा करने की जरूरत है नहीं। हो गया था, लिख लियो ना, छोटा सा डेफिनेशन था। अब हम देखते हैं यहां पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये कैसे होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लेन मिरर ले लेते हैं, ठीक है, और प्लेन मिरर से देखते हैं कि रिफ्लेक्शन किस तरह हो रहा है। ये एक प्लेन मिरर लिया मैंने, अब इस पे हम क्या करेंगे, क्या करोगे, एक रे इंसिडेंट कराओ इस पे। जब इस पे एक रे इंसिडेंट कराओगे तो इस टाइप दिखेगा, और रिफ्लेक्ट कराओगे तो कैसा दिखेगा? कुछ इस टाइप का दिखेगा क्या? और एक नॉर्मल भी तो डालना होता है ना, ये तो पता होगा इतना। चलो नॉर्मल डाल दो यहां पे। ठीक है, अब यहीं पे सारी चीजें इसमें जो टर्म्स है, टर्म्स का इस्तेमाल देखेंगे और टर्म्स का डेफिनेशन भी हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। तो ये जो हमारा एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जहां हो सकता है वो मिरर हो, या हो सकता है वो मेटल सरफेस होगा, या फिर ग्लास सरफेस होगा, कोई भी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो सकता है। तो ये क्या है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिससे लाइट आके टकराती है, जिसपे लाइट स्ट्राइक करती है, उसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। और इसको हम कहते हैं जैसे एम एन, इसको जनरली एम और एन से डिनोट करते हैं। ये एम एन क्या है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। उसके बाद ये जो है, इधर से जो रे आ रही है इधर की तरफ, ये क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। जो लाइट रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आकर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट करती है या स्ट्राइक करती है, वो जो रे है क्या कहलाती है, इंसिडेंट रे कहलाती है। ठीक है, इंसिडेंट रे, इसको हम आई आर भी कहते हैं। और ये क्या है, ये है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे है। और ये क्या है, इसको कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, और उसके बाद नॉर्मल और इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बनता है, उस एंगल का नाम क्या होता है, आई कहते हैं उसको, और इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एक एंगल होता है इधर की तरफ जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के साथ बनता है, उसे क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको आर आर भी कहते हैं।
ये लिखना चाहोगे तो लिख लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे लिख ही लोगे। अच्छा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बताओगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस किसे कहते हैं? जहां पर इंसिडेंट जो रे है स्ट्राइक करती है एट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और यहां पर क्या कर रही है, जो लाइट है स्ट्राइक कर रही है, तो इसीलिए ये पॉइंट क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एक चीज होता है और, प्लेन ऑफ इंसिडेंस। प्लेन ऑफ इंसिडेंस ये कोई बताओगे? इसको दो प्लेन में बांट लेते हैं, एक प्लेन ऑफ इंसिडेंस होता है, दूसरा होता है प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर मैंने सिर्फ इसकी बात करी, इधर साइड वाले की बात करी, ये तो हमें पता है ना कि एक ही प्लेन में सब रहते हैं, नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन में। तो अगर हमने सिर्फ इसकी बात कर ली, इसको भूल गया, तो ये जो इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल है, क्या ये एक ही प्लेन में है? वो भी कौन से साइड में है? जिधर से इंसिडेंट रे आ रही है। तो इंसिडेंट रे और जो नॉर्मल है जिस प्लेन में लाई कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? प्लेन ऑफ इंसिडेंस। द प्लेन इन विच नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे लाई इज नोन एज प्लेन ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे, और ये क्या है? नॉर्मल। अब ये इसको भूल जाओ और सिर्फ इसको याद रखो। तो अगर इसको याद रखोगे, इसमें क्या दिख रहा है तुमको? इस प्लेन में नॉर्मल दिख रहा है और रिफ्लेक्टेड रे दिख रहा है। तो ये तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? द प्लेन इन विच रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई टुगेदर इज नोन एज प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। बस सिंपल सा डेफिनेशन है, ठीक है? तो ये सारे डेफिनेशन भी लिखा दूंगा तुम लोगों को, टेंशन नहीं लोगे, ठीक है? ये हो गया हमारा एक पूरा सेटअप होता है रिफ्लेक्शन को समझने का। ये सारी चीजें समझ में आ गई। इंसिडेंट रे क्या होता है? द रे विच स्ट्राइक्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, नॉर्मल परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है? द रे विच रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस आसान है, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये भी आसान है, ठीक है? तो दिक्कत कहां पे होगा बताए? प्लेन ऑफ इंसिडेंस और प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। पहली बार नाम सुन रहे हो, ठीक है? पहली बार सुन रहे हो, इसीलिए थोड़ा दिक्कत होगा। चलो फिर आगे हम ये बना लियो, सबकी सब लिख लियो ना। चलो हम कुछ टर्म्स की बात कर लेते हैं जो इसमें इस्तेमाल होता है, ठीक है? तो ये देखो, ये वही सेटअप है जो हमने बनाया अभी। इसमें क्या लिखा हुआ है? ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, इसको आर कहेंगे, इसको आई कहेंगे, ठीक? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, वही चीज है, ये दोबारा नहीं बनाना है, ठीक है? तब नया टॉपिक का नाम डालोगे टर्म्स यूज्ड इन रिफ्लेक्शन, और सारे डेफिनेशन यहां से लिख लोगे। क्या ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट? अच्छा, POI है ना? अच्छा
हो गया, लिख लिए हो, बाकी रह गया, अब जो बाकी है लिख लेना। अब इसको समझाना तो अभी समझा ही दिया था जो चीजें हैं। तो पहला तुम्हारा क्या, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है, पॉइंट वेयर इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स एट द सरफेस, ठीक है, या फिर स्ट्राइक्स द सरफेस। मतलब क्या है, अगर ये एक सरफेस है तो इस सरफेस का ऐसा पॉइंट जहां पर इंसिडेंट रे क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। उसके बाद इंसिडेंट रे क्या होता है, द रे दैट स्ट्राइक द सरफेस, ऐसा रे जो सरफेस को स्ट्राइक कर रहा है। उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, द रे दैट रिफ्लेक्टेड व्हेन इट स्ट्राइक द सरफेस। तो जब ये स्ट्राइक कर रहा होता है तो क्या होता है, अपने सेम मीडियम में वापस चला जाता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, द रे दैट रिफ्लेक्टेड व्हेन इट स्ट्राइक द सरफेस, ठीक है। उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस, बिल्कुल आसान सा चीज है, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज नोन एज रिफ्लेक्टेड सरफेस। रिफ्लेक्टेड एंगल या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कह दोगे, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल तो सीधा सा डेफिनेशन है, नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही है वहीं पे हमने क्या करना है, एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। कहा, किस पे, सरफेस पे, जो सरफेस जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वहीं पे, ठीक है, तो वो क्या होगा, नॉर्मल होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें कुछ जो मैं बता रहा था, प्लेन ऑफ इंसिडेंस ये लिख लेना है, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन लिख लेना है, इसको लिख लो, नया चीज है। पहला क्या है, प्लेन ऑफ इंसिडेंस, इसमें लिखोगे द प्लेन इन विच इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल lie together is known as plane of incidence, ठीक। उसके बाद अच्छा, वो तुम्हारा ये 7th नंबर होगा और ये 8th नंबर ना, 8th प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन, द प्लेन इन विच reflected ray and the normal lie together is known as plane of रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये दो नए टर्म्स हैं जो याद कर लेना, और सब तो लगभग तुम्हें याद ही होगा, ठीक है। ये दो नई चीज है, तो ये समझ में आया। प्लेन ऑफ इंसिडेंस का मतलब क्या है कि ऐसा प्लेन, कौन सा प्लेन, ये वाला प्लेन जहां पर हमने नॉर्मल ड्रॉ करा है, तो ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल है। तो ये वाला जो प्लेन है, इधर साइड वाला जिसमें क्या है, ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, ये प्लेन ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। और ये इधर से इधर वाला क्या कहलाएगा, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन, जिस प्लेन में नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे लाई कर रहा है, तो ये प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। लिख लिए हो इसको, आगे बढ़े।
चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पहले से पता है। रिफ्लेक्शन के लॉ, ये जो रिफ्लेक्शन किसी सरफेस पे होता है वो किसी तरीके से तो होता होगा ना। अब ऐसा थोड़ी कि रिफ्लेक्शन ही करना है भैया, कैसे भी कर लो। जैसे डांस करना है तो बाराती डांस कर लो, भांगड़ा कर लो, कुछ भी कर लो, बस एक बार हाथ टांग हिला लो तो वो डांस हो गया। ऐसे नहीं करने हैं। रिफ्लेक्शन है, लॉ है ये। लॉ का मतलब क्या है कि पूरे यूनिवर्स में कहीं भी अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वो वैलिड होना चाहिए, वो अपने नियम से ही होगा। ऐसा नहीं कि तुम जैसे कहोगे वैसे मोड़ लोगे लाइट को, ऐसा नहीं है। वो क्या होगा, सभी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए एक जैसा ही बिहेव होगा। ठीक है, सब जगह एक ही जैसा क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। आगे बात समझ में? तो उसी लॉ की बात कर लेते हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों के तीनों क्या होता है, एक ही प्लेन में होता है। जैसे ये मान लो एक क्या है, सेटअप बना के रखा है। सेटअप में क्या है कि एक ये क्या है, एक सरफेस है, या ये क्या हो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, ये क्या है, एक दर्पण है, मान लो ऐसे रखा हुआ है। ये 3D फिगर तो नहीं है, 3D फिगर जैसा है बस, ये ऐसा मान लो कि दर्पण रखा हुआ है ऐसा। ठीक है, यहां से लाइट आई, इस दर्पण पे पड़ा, तो बताओ ये जो लाइट इधर से आई है ये इधर को जाएगी या इधर को जाएगी? इधर को। ठीक है, मतलब ये है कि अगर ये यहां पर एक सरफेस है तो ये वापस इधर को जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि हमने लाइट इधर से डाली और ये जो लाइट है यहां से रिफ्लेक्ट होके इधर की तरफ चल दी। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। या फिर हमने इधर से लाइट डाली और ये लाइट इधर की तरफ चल दी, ऐसा होगा? नहीं। कैसा होगा, हमने अगर इधर से लाइट डाली है ना, ये लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन इसी प्लेन में वापस चली जाएगी, ये किसी और प्लेन में नहीं आएगी। ठीक है, सेम प्लेन में ही जाती है लाइट। ये क्या है, पहला नियम है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, या रिफ्लेक्शन का ये पहला नियम है। आगे बात समझ में? और दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। जैसे यहां पे अगर हमने क्या करा, नॉर्मल ड्रॉ करा, तो जितना ये एंगल आई होता है उतना ही ये एंगल भी क्या होगा, आर होगा। और ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो ये दोनों बराबर होता है। तो इसमें लिख लो, फिर इसमें लिख लोगे पहला लॉ, इसको मिटा देता हूं, वो सब कुछ तुम्हारे पास है ही। अगर छोटा सा फिगर बनाना चाहोगे तो बना लेना वही। ठीक है, उसके बाद लिख लोगे अब इसमें क्या लिखोगे, पहला जो इसका लॉ है वो क्या है, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल lie in the same plane। ठीक है, ये तीनों क्या कहां होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। और इसके दूसरा जो नियम है, दो ही इसके नियम है, दो ही रूल है इसके। ठीक है, लॉ इसके दो ही हैं। दूसरा लॉ क्या कहता है,
एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। लिख लिया होगा। हाँ, आगे बढ़े, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं। ठीक है, अब लेकिन ये चीज है, ये किसी भी सरफेस के लिए वैलिड है। ऐसा नहीं कि सरफेस कोई हमने बदल दिया तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वहां पर वैलिड नहीं है। चाहे सतह कोई भी हो, सरफेस कोई भी हो, चाहे इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो या रेगुलर रिफ्लेक्शन हो, सारे रिफ्लेक्शंस में ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वैलिड है। ऐसा नहीं कि हमने सरफेस बदल दिया, इरेगुलर सरफेस लिया, रफ सरफेस ले लिया तो उस पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड नहीं है, ऐसा नहीं है। सारे सरफेसेस के लिए क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है। ठीक है, आगे हम जब बात करेंगे तो पता चल जाएगा कि कैसे वैलिड है। अब है टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन को मैं अभी वही बात कर रहा था कि कितने टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं। ठीक है, कितने टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं? दो टाइप के होते हैं। कौन कौन सा? रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, इसको और क्या कह सकते हो, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहलाता है। ठीक है, तो ये दो टाइप के रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। पहला क्या होता है, रेगुलर। रेगुलर का मतलब क्या हुआ, अगर हमारा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कैसा हो, स्मूथ हो और क्या हो, प्लेन हो। अगर हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो, स्मूथ और प्लेन हो, तब वहां से होने वाला जो रिफ्लेक्शन होगा कैसा दिखेगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन दिखेगा। क्योंकि जब भी हम इस पे लाइट डालेंगे ना, पैरेलल लाइट डालेंगे, अगर वो पैरेलली रिफ्लेक्ट हो जाता है तो क्या होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, इसका मतलब क्या होगा, अगर हमने पैरेलल लाइट डाली तो वो क्या होगा, ये डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे देखो यहां पर हमने क्या करा, इस पे पैरेलल रे ऑफ लाइट डाली, बहुत सारी पैरेलल रे ऑफ लाइट डाली, तो क्या होगा, अब इसका जो रिफ्लेक्शन होगा कैसा होगा, पैरेलली हो जाएगा। जिस डायरेक्शन से आया है, जैसे आया ये पैरेलल, वैसे इसका रिफ्लेक्शन भी होगा। जैसे ये यहां जितने एंगल पे आया उतने एंगल पे क्या होगा, ये जाएगा भी। जैसे हमारा प्लेन मिरर होता है ना, प्लेन मिरर पे किस तरह होता है, जितने एंगल पे आया होता है लाइट है, उतने एंगल पे वापस गया भी होता है। ये इस टाइप का कुछ जाता है।
और इरेगुलर में क्या होगा, फिगर बनाता हूं तब तक तुम लोग नोट कर लो। इरेगुलर में अपने हिसाब से देख लेना कैसे करना है, जरूरी नहीं कि जैसे मैंने बनाया सेम टू सेम ऐसे बनाने में लगे हुए हो और बन नहीं रहा है। तो जैसे मन दिखा देना, बस रिफ्लेक्शन इरेगुलर दिखा देना। लाइट रेज तो जो इंसिडेंट रे है वो तो ऐसे पैरेलली आएगा, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इरेगुलर वे में क्या होगा, यहां से वहां स्कैटर्ड कर जाएगा। ठीक है, फिगर बन गया। तो बताओ, अब देखो इसका डेफिनेशन क्या कह रहा था कि रेगुलर रिफ्लेक्शन इज व्हेन लाइट बाउंसेस ऑफ अ स्मूथ सरफेस इन अ प्रिडिक्टेबल मैनर। तो जैसा हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है, अगर उसी मैनर से ये क्या होगा, अपनी पाथ में चला जाए। प्रिडिक्टेबल मैनर का मतलब है जैसा हमने सोचा था कि अगर हमने यहाँ पे एक इंसिडेंट कराई तो ऐसे ही जाएगा, ये रे ऐसे ही निकल रही है, तो फिर क्या होगा, अगर उसी फैशन में ये लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाती है तो हम क्या कहेंगे, ये
रेगुलर रिफ्लेक्शन है। और यहां पर क्या होता है, अनप्रिडिक्टेबल मैनर में कहीं से कहीं चला जाता है। हमने सोचा होता है कि अगर हमने ऐसे लाइट डाली है तो इतने ही एंगल पे क्या होगा, इधर की तरफ भागेगी, लेकिन ऐसा नहीं है, वो किधर भी जा सकती है। जैसे अगर कहीं पे कांच टूट जाता है, कांच टूटा हुआ रहता है, बहुत सारे कांच के टुकड़े रहते हैं, अगर उस पर तुमने टॉर्च जलाया तो उसका रिफ्लेक्शन कैसा होगा। एक अंधेरे कमरे में कभी देखना, अगर कांच टूट जाए तुम्हारी, तो वहां पर क्या करना, अंधेरा कर देना रूम को, और वहां पर टॉर्च जला के देखना, और तब देखना कि उस रूम में रिफ्लेक्शन कहां कहां हो रहा है। तुमको दिखेगा कि कुछ इधर है तो कुछ उधर है, कुछ इधर रिफ्लेक्ट करके जा रहा है, कुछ उधर जा रहा है, कुछ इधर कुछ इधर, मतलब हर तरफ फैला हुआ है। ठीक है, लेकिन रेगुलर रिफ्लेक्शन में ऐसा नहीं होगा। अगर हमने यहाँ पे लाइट डाली है तो ऐसे ही उठ के इधर की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही जाएगा। इरेगुलर में ऐसा नहीं, कहीं से भी कहीं जा सकता है। अब ऐसा नहीं कि अब रात में इधर से गए, कांच तोड़े, रूम में बंद हो गए, मम्मी चिल्ला रही, बेटा क्या हुआ, तुम आत्महत्या करने जा रहे हो क्या ग्लास फोड़ के। ऐसा नहीं करना, बता देना, ठीक है, कुछ तोड़ने जैसा हो तो, नहीं तो फिर जरूरी नहीं है ऐसा करना। समझ में आ गया, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, टाइप ऑफ इमेज। टाइप ऑफ इमेज, इमेज के टाइप कितने होते हैं। सुना होगा कि दो टाइप का इमेज में, पहला होता है रियल इमेज, दूसरा होता है वर्चुअल। रियल का मतलब समझ, तो रियल मतलब क्या होता है, असली होता है ना, हिंदी में क्या कहते हैं उसको, असली कहते हैं ना। असली मतलब क्या, जो सच में है। और वर्चुअल मतलब क्या होता है, इमेजिनरी, जिसको हम सोच सकते हैं बस, जिसको हम अपने रियल लाइफ में नहीं दिखा सकते। ठीक है, तो इमेज हमारी दो टाइप की होती है, वर्चुअल और रियल। रियल इमेज का मतलब क्या होता है, a real image is formed when light rays converge after reflection, और रिफ्लेक्शन दो बार हो गया ये, ठीक है, इस रिफ्लेक्शन को हटा देना, एंड कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन टू अ स्क्रीन क्रिएटिंग अ विजिबल इमेज। ठीक है, अगर हमने क्या करी, किसी भी मिरर पे या किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे हमने क्या करा, एक इंसिडेंट रे डाली, तो वो क्या करता है ना, मीट करता है कहां, फ्रंट ऑफ मिरर या फिर बिहाइंड द मिरर। रियल इमेज में फ्रंट ऑफ मिरर होता है, मतलब क्या, अगर ये मिरर है ना, अगर ये प्लेन मिरर मान लो, अगर हमने इधर से क्या करा, डाला है ना लाइट, तो क्या तुमको क्या दिखता है, क्या हमारी इमेज इधर साइड में दिखती है या पीछे दिखती है, इधर साइड में, सही में, जिधर तुम खड़े तो उधर ही तुम्हारी इमेज दिखाई देती है क्या, प्लेन मिरर में पीछे दिखाई देता है, तो वो तुम्हारा क्या होगा, वर्चुअल होगा। लेकिन रियल इमेज के लिए ऐसा नहीं कि हमें वो इमेज दिखती है, वो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्क्रीन पर दिखाना पड़ता है कि भाई हाँ यहां पर इमेज बन रही है। आगे बात समझ में, तो ये क्या कह रहा है, अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन और कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन टू अ स्क्रीन, उसको स्क्रीन पर हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वर्चुअल जो इमेज है उसको स्क्रीन पर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं, वो हम रियल लाइफ में दिखा नहीं सकते हैं, असली दुनिया में दिखा नहीं सकते हैं। तो वर्चुअल इमेज को हम इमेजिनरी इमेज भी कहते हैं। ठीक है, तो देखो ये रियल इमेज बनती कैसे है, हम वो देख लेते हैं। मान लो एक कॉनकेव मिरर तो सबने देखा होगा, 10th वाले हो तो पढ़े भी हो कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर हम बात करेंगे जब इसके बारे में पढ़ेंगे तो अच्छे से, लेकिन पहले हम क्या करते हैं, देख लेते हैं इमेज फॉर्मेशन रियल कैसे होता है। देखो, अगर तुमने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा कॉनकेव मिरर के बारे में तो जानकारी होगी थोड़ी सी। क्या उसका एक क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, और क्या होता है, फोकल लेंथ होता है, और ये क्या होता है, पोल होता है, ये क्या होता है, इसका एपर्चर होता है। ठीक है, और ये इसका क्या कहलाता है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। सी से पोल की के बीच के जो डिस्टेंस है उसको क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। एफ से पी के बीच के जो डिस्टेंस है उसको क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत पहले जान लेते हैं। और कॉनकेव मिरर का एक खास बात यह है कि अगर हम उसको क्या करते हैं, पैरेलल रे ऑफ लाइट डालते हैं,
तो अगर हमने क्या करा, पैरेलल रे ऑफ लाइट डालेंगे ना, तो कहां से गुजरती है वो, याद है कुछ, फोकस से। अगर हमने क्या करा, पैरेलल रे ऑफ लाइट डाले ना, अगर हमने पैरेलल रे ऑफ लाइट डाला कॉनकेव मिरर पर, वो कहां से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजर जाती है। अगर उसी तरह अगर हमने यहां से भी डाला पैरेलल रे, ये भी क्या होगा, फोकस से ही होके गुजरेगा। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ, जिधर से हमने लाइट डाली थी क्या उधर ही इमेज बनी है, मतलब अगर ये मैं कहता हूं कि कॉनकेव मिरर है, हमने इधर से लाइट डाली, ठीक है, तो क्या इमेज भी इधर ही साइड में बनी है या इधर से इधर बनी है, जिधर से हमने लाइट डाली उसी साइड में बनी है, इसका मतलब क्या है, हमारी दुनिया में बनी है, तो इसका मतलब क्या है, रियल इमेज है। अगर यही इमेज हमें, अगर यही रे ऑफ लाइट इधर कहीं कन्वर्ज कर रही होती तो हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। ये किधर मिल रही है, ये दर्पण जिधर है ना उसी साइड में, ठीक है, जिधर से रे ऑफ लाइट आ रही है उसी डायरेक्शन में क्या है, इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहां जो इमेज बन रहा है ये क्या है, रियल इमेज है। और कॉनकेव मिरर का ये पता है किसी को, जब हम पैरेलल रे ऑफ लाइट डालते हैं कॉनकेव मिरर पर तो फोकस पे इमेज बनती है, और इसका साइज नेचर क्या होता है, हाईली डिमिनिश्ड होता है और इरेक्ट होता है या इन्वर्टेड होता है, याद है, नहीं, इन्वर्टेड होता है। ठीक है, रियल इमेज है और रियल के साथ इन्वर्टेड आता है ना, तो इन्वर्टेड होता है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा रियल इमेज। अब वर्चुअल इमेज कैसे बनाए, कॉन्वेक्स ले या फिर प्लेन मिरर ले ले, प्लेन मिरर ले लेते हैं। ठीक है, तो प्लेन मिरर के साथ देखो कैसे होता है, ये एक प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है, इस पे हमने क्या करा, लाइट इंसिडेंट कराई, अगर प्लेन मिरर पर परपेंडिकुलरली क्या करें, एक इंसिडेंट रे डालें, तो उसका इंसिडेंट एंगल कितना होगा, एक प्लेन मिरर है, एक प्लेन मिरर है, हमने क्या करा, परपेंडिकुलरली एक इंसिडेंट रे डाली, तो उसका जो इंसिडेंट एंगल होगा वो कितना होगा, 90। अच्छा, इंसिडेंट एंगल हम लेते किसके साथ है, नॉर्मल के साथ ना, तो नॉर्मल क्या है, नॉर्मल इधर की तरफ है, हमने डाला और इंसिडेंट रे इसी के साथ बन रहा है, तो 0 डिग्री होगा ना। तो याद ये रखना है कि नॉर्मल के साथ हम एंगल लेते हैं इंसिडेंट रे का। ठीक है, तो ये है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, मान लो यहां पर एक ऑब्जेक्ट हमने रखा है, हमने ऐसा एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसी का हमें फिगर बनाना है। तो हम क्या करते हैं, 2 रे ऑफ लाइट डालते हैं इसमें, इसका एक हम इधर से इधर डाल लेते हैं पैरेलल रे, और एक कहां डालें, एक कहीं तो डालना पड़ेगा, चलो यहीं पे डाल देते हैं। ठीक है, डाल लिया। अब मुझे ये बताओ, ये क्या है, हमने परपेंडिकुलर लाइट रे डाला है प्लेन मिरर पे, तो क्या ये बाउंस बैक हो जाएगी, बाउंस बैक होगी या रिट्रेस कर लेगी पाथ को, जैसे डाला वैसे क्या होगी, वापस आ जाएगी। तो जैसे इस पे डाला वापस ऐसे आ जाएगी, और ये जो हमने ऐसे डाला एक इंसिडेंट एंगल बना रहा है यहां पे कितना, आर, ये तो परपेंडिकुलर है मतलब नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से एक इंसिडेंट एंगल बना आर, अब अरे आर नहीं, तुम लोग बोलते भी नहीं हो, आई। ठीक, अब यहां से हमें क्या करना है, रिफ्लेक्टेड रे बनानी है। अब बताओ, प्लेन मिरर है, क्या ये प्लेन मिरर को छेदते हुए
बाहर की तरफ जाएगा, वो अंदर जाएगा नहीं, तो रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट कैसे होगा? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को वैलिड करते हुए, मतलब जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे क्या होगा, ये जाएगा इधर की तरफ। एंगल सही लग रहा है क्या? चलो ठीक। अब मुझे बताओ, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, कभी आपस में मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो मुझे बताओ, ये दोनों आपस में किसी को कभी कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा? जब इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ता है? एक्सटेंड करना पड़ता है लाइट रे को। कैसे करेंगे एक्सटेंड? पीछे जाके, वर्चुअल दुनिया में जाके। तो उसको हम क्या करेंगे? पीछे की तरफ एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, चलो इसको हम पीछे की तरफ एक्सटेंड किए यहां से। ठीक, ये उधर एक्सटेंड कर लिया। ये जो रिफ्लेक्टेड रे ये क्या किया? पीछे एक्सटेंड किया। और इसको भी, ये जो रिफ्लेक्टेड रे इसको भी हम क्या करेंगे? पीछे एक्सटेंड कर देते हैं। ये इधर की तरफ ऐसे आएगा। ठीक, अब ये जहां कट किया, जहां ये दोनों वर्चुअली कट किया, वहीं क्या हो रहा है? इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। यहां क्या होगा? इमेज फॉर्म हो जाएगा। लेकिन क्या ये उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा? जब तुम प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हो तो तुम्हारा जहां पे मुंडी होता है वहां पे पैर आ जाता है मिरर में, ऐसा होता है? नहीं होता है। पैर के सामने पैर, मुंडी के सामने मुंडी ही आता है। तो क्या हुआ? इस प्रकार का इमेज बन गया वो। तो ये क्या है? ये मिरर के उस साइड बन रहा है ना। हाँ, ये बिहाइंड द मिरर बन रहा है। इसका मतलब क्या? ये वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज सेम होती है। जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रहती है उतने ही डिस्टेंस पे इसकी इमेज भी बनती है। ठीक है, और ये क्या है? तुम्हारी वर्चुअल इमेज है। चलो ये लास्ट टॉपिक था, इसमें और बच जाएगा कुछ। ठीक है, तो उसको हम अगले बार जो है कवर कर लेंगे। वैसे है नहीं, खत्म ही हो गया है। तो कहाँ है? खत्म हो गया। कुछ क्वेश्चन बाकी है। अगर तुम लोगों की इजाजत हो तो आगे बढ़ा सकते हैं। ज्यादा तो हुआ नहीं है, 8:06 हुआ है। 2 ही क्वेश्चन है, कर लेंगे। क्यों? फिर खत्म ही हो जाएगा ना। फिगर बन गया पक्का?
हो गया, इमेज फॉर्मेशन कर लिया। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है, बताओ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? कितना? 30? पक्का? सोच लियो, लॉक किया जाए आंसर? कितने करोड़? 7 करोड़ है? नहीं मिलेगा 7 करोड़, कैसे हो जाएगा बताओ? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट एंगल। तो क्या ये नॉर्मल के साथ 30 डिग्री है? किसके साथ है वो है? तो अगर ये 30 डिग्री है तो मेरे भाई ये बताओ कि ये कितना होगा? 60 ना? ये कितना होगा? 60 होगा। अगर ये आई है तो आर भी कितना होगा? 60 होगा। तो ये कितना होगा? 60। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो ध्यान से देखोगे, सवाल ऐसे ही कंफ्यूज करेगा तुम्हें। तो ऐसे 7 करोड़ के लिए ना भावनाओं में नहीं बह जाना है? अगला सवाल, चलो ये लास्ट है सवाल करके, और वैसे कुछ बचेगा स्लाइड्स। अरे मेरे लिए भी सोचो कुछ है। ए डी, अच्छा और कोई? देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में रिलेशन है। ठीक है, ये ग्राफ के जरिए दिखाना चाह रहा है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस किस प्रकार वेरी करेगा। तो सबको पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होता है उतना ही क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होता है। तो मुझे इस ग्राफ में बताओ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, मान लो अगर इतना आया, यहां ये क्या आर है, ये आर है, तो यहां पर ये क्या आई है, तो क्या दोनों बराबर है क्या? नहीं है। चलो दूसरे पॉइंट पे देख लेते हैं, यहां देखते हैं। यहां तुमको लगेगा क्या सर दोनों तो बराबर लग रहा है, क्या यहां पे बराबर था? नहीं है। तो मतलब क्या होगा? ये गया। अब यहां पे देखो, यहां पर इस पॉइंट की अगर बात करते हैं, यहां पर एंगल आई कितना है? इतना है। और आर कितना है? आर कितना है? अगर यहां इसमें चिपका हुआ रहता तो आर तो 0 था यहां पे, ये भी क्या होगा? नहीं होगा। और ये अगर ये नहीं है तो ये भी नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दिया करो, सोचा करो। कुछ स्लाइड्स बच रहे हैं। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर है और ये प्रॉपर्टीज बढ़ा दे क्या आगे क्लास को? हैं करे ना 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 ना, कोई खा के नहीं आया होगा, भूख लग गई होगी। तो अगले स्लाइड में इसको, अगली क्लास में अगली स्लाइड में इसको ऐड करके ना हम कर लेंगे। ठीक है, चलो धन्यवाद।